बिजनौर में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसका जीजा अपनी दुष्कर्म पीड़िता साली का मेडिकल करवाकर अपने घर वापस जा रहा था। इसी दौरान नहर पर बाइक डिसबैलेंस हो गई और बाइक पर पीछे बैठी हुई लड़की नहर में जा गिरी। लड़की के जीजा का कहना है कि लड़की के नहर में गिरते ही उसने शोर मचा दिया, जिससे वहां पर लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन उनमें से कोई भी तैरना नहीं जानता था, जिसके चलते कोई भी नहर में नहीं कूदा और लड़की डूब गई। पुलिस को जैसे ही लड़की के डूबने की खबर मिली, पुलिस का अमला मौके पर जा पहुंचा। खबर मिलते ही एसपी खुद मौके पर पहुंचे और नहर का पानी बंद करवाकर लड़की की तलाश शुरू कर दी, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया। गोताखोर लगातार लड़की की तलाश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि शेरकोट के गांव कांधला में बिहार की रहने वाली एक 18 साल की लड़की अपनी शादीशुदा बहन की देखभाल के लिए गांव में आई थी। 5 नवंबर 2022 को वो अपनी बहन के साथ जंगल में चारा लेने गई। इसी दौरान गांव के प्रधान और उसके भतीजे ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता पिछले 3 महीनों से थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। आज जब दिनेश अपनी साली का मेडिकल करवाकर वापस आ रहा था, रास्ते में पोषक नहर के पास एक बाइक को बचाने के चक्कर में उसकी बाइक डिसबैलेंस हो गई और लड़की नहर में जा गिरी। पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। इसमें भी गाड़ी आदमी की थोड़ा सा ऐसे इसी तरफ रहती है कि बाइक आदमी करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तरफ तो गाड़ी जल्दी देखती है ऐसे गिरी थी। ये ट्रैक्टर वाला आया, इधर से ट्रैक्टर वाला आया। मैंने उन्हें तुम्हारे कुछ नहीं लगा चोट? नहीं, चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी। कुछ तो लगना चाहिए था, वो जब इधर हो गया। नहीं, चोट तो नहीं लगी, चोट नहीं लगी, सच बात है, चोट नहीं लगी। तुम्हारे कुछ नहीं, कहीं चोट नहीं लगा। चोट नहीं लगी। चलो इधर क्या नाम है आपका? लड़की वैसे बैठी होती है एक साइड, ऐसे होते तो बिल्कुल सर। वैसे अगर दोनों तरफ पैर कर रखे थे यार, गिरने का तो फिर मतलब ही ना है। फिर उधर से 3 औरतें आ गई, मैंने उन्हें औरतों की बात तो छोड़ भाई, औरतों को बुलाया, किसको बुलाया वो तो सेकेंडरी है। आइसा टैक्स वाला आ रहा और लड़की को गिरते वक्त यहाँ पे भी कोई चोट नहीं आई, सीधा गिरी वो। जी पता नहीं क्या हुआ फिर, तो इधर ट्रैक्टर वाला आ रहा था, मैंने रोली मचाई, मैंने बचाओ बचाओ, तो इतना एक बार मुझे फिर इसके भी स्कैन करा लो, इसके भी स्कैन करा लो। तो हम करा लेंगे सर, पता लग जाएगा, कोई परेशान ना हो, स्कैन से पता लग जाएगा। जी जी इसीलिए आए हैं, हम इसीलिए स्कैन कराने ही आए हैं, तो परेशान ना ये हो। सर स्कैन। लड़की कैसे बैठी थी गाड़ी पे? बीचों बीच टांग करके बैठी थी। तुम भी तो बीचों बीच टांग करके बैठे थे। गिर जाएगी लड़की जो है, वो तो तुम्हें पकड़ी रही होगी ना। अगर पीछे लड़की वैसे बैठी होती है एक साइड, ऐसे होते तब तो तो गिरती ना। क्या मामला सर? आज यहाँ पर एक महिला के नहर में गिरने की सूचना पर मैं मौके पर आया, तो यहाँ मेरी बात हुई उसके जो जीजा है दिनेश, उससे उसने ये अवगत कराया कि वो अब लौट रहा था और ठीक जहाँ पर रेलिंग टूटी है उसी जगह पर सामने की तरफ से किसी वाहन के आने पर वो असंतुलित हो गया, डिसबैलेंस हो गया और वो रॉन्ग साइड चला गया, और इसी असंतुलित होने के झटके से उसकी साली जहाँ रेलिंग टूटी है वहाँ से नदी में नीचे गिर गई नहर में, और तत्काल उसने शोर मचाया, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्हें तैरना नहीं आता था, इसके कारण तत्कालिक सहायता नहीं मिल पाई। अभी हमने नहर का पानी कम करवाया है और गोताखोर हैं और हम बॉडी की तलाश कर रहे हैं। सर जो महिला नहर में गिरी है उसने 376 का एक मुकदमा मौजूदा ग्राम प्रधान के विरुद्ध लिखवाया है, उसने उसका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और आज उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा था। ये घटना 156(3) के अंतर्गत लिखी गई है। इसमें पुरानी घटना 9 नवंबर महीने की घटना है, ऐसी कोई तात्कालिक परिस्थिति नहीं थी जो इस आज की जो नहर में गिरने की बात है। जैसा स्वयं दिनेश ने आपके सम्मुख मेरे से पूछताछ के दौरान बताया है कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो रॉन्ग साइड आ गया, और ठीक उसी बिंदु पर रॉन्ग साइड आ गया जहां की इस पूरे पुल की लंबाई में एक छोटे से हिस्से की रेलिंग टूटी हुई है। ठीक है, इसके संबंध में हम जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उनकी जानकारी करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे।